आज हम बात करेंगे तसव्वुफ़ की दुनिया के तहत सोहबत बाउलिया में मसाइल-उस-सुलूक पर। ये मसाइल-उस-सुलूक हज़रत हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ताला ने अपनी नाबग़े रोज़गार तसनीफ़ बयान कुरान में ज़िक्र किए हैं और कुरान करीम की आयात से जो है वो मसाइल तसव्वुफ़ व सुलूक को साबित फरमाया है, जिससे पता चलता है कि तसव्वुफ़ व सुलूक के जो असरार और रुमूज़ हैं वो कुरान और सुन्नत ही से माखूज़ हैं। बेशक आज हज़रत ने ये कारनामा किया है कि आयात क़तिया से जो है इनका सबूत फरमाया। सुभान अल्लाह। तो उनमें से आज हम आयत नंबर 94 यानी 94 नंबर आयत पर गुफ्तगू करेंगे। चुनांचे फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ुल इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु इंदल्लाहि खालिसतम मिन दूनिन नास फतमन्नवुल मौत इन कुंतुम सादिक़ीन। ए पैगम्बर, आप फरमा दें इन लोगों को, अगर है तुम्हारे लिए आखिरत का घर अल्लाह ताला के यहाँ खालिस दूसरे लोगों के सिवा, तो बस तुम मौत की तमन्ना करो अगर तुम सच्चे हो। तो ये आयत नंबर 94 है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया कि ये यहूद और नसारा जो हैं, जो ये क्लेम करते हैं कि जन्नत हमारे लिए बनी है, गोया कि जन्नत के गोया के हकदार हम ही हैं, कोई दूसरा इसका हकदार नहीं है। तो उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने यह आयात नाजिल फरमाया कि इनको कहो कि अगर जन्नत के हकदार तुम ही हो और लोग इसके हकदार नहीं हैं और ये तुम्हें ही मिलने वाली है, तो फिर मौत की तमन्ना करो, क्योंकि मौत ही दरमियान में एक ऐसा हायल है कि वह हायल अगर ख़त्म होगा तो जन्नत में दाखिल हो जाओगे। तो दुनिया के बखेड़े ख़त्म हो गए और जन्नत की दौलत तुम्हें नसीब हो जाएगी, तो तमन्ना करो अगर तुम अपने इस दावे में सच्चे हो कि जन्नत खालिस हमारे लिए किसी दूसरे के लिए नहीं है। और जाहिर है कि वो कभी भी ऐसी तमन्ना नहीं करेंगे, क्योंकि खुद कुरान ने खुद आगे खबर दे दी कि हरगिज़ ये तमन्ना नहीं करेंगे, बल्कि हज़ारों साल तक दुनिया में जीना पसंद करेंगे। तो मालूम है कि ये दावा करना कि ये जन्नत खालिस हमारे लिए बनी है, किसी और के लिए नहीं है, ये दावा खोखला है। और ये अपने करतूत को जानते हैं कि अगर हम जो वो मौत मांगेंगे तो ज़ाहिर है कि आगे जन्नत भी नहीं मिलेगी और ये दुनिया की हयात भी ना रही। तो गोया कि इसलिए कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि ये मौत की तमन्ना करें। यहाँ तक कि बात रिवायात में आता है किसी यहूदी ने मौत की तमन्ना कर ली, कहते चलो मौत की तमन्ना करने से क्या होता है, मैं कौन सा फ़ौरन मर जाऊँगा, तमन्ना कर ली। इत्तेफाक है कोई लकड़ियों का गट्ठा उठा के ला रहा था, तो इस अंदाज से वो गिरा कि वो उसकी रस्सी जो है लकड़ियों को उसके गले में ऐसी अटकी कि वो उसके दम घुटने से मर गया। उसके बाद तो ऐसी दहशत व खौफ तारी हुआ कि नहीं भी मौत की तमन्ना करने पर किसी भी नौइयत से अल्लाह तबारक व तआला मौत तारी कर सकते हैं। तो ये अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में जिक्र फरमाया। हज़रत हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह ताला ने इस आयत से एक चीज़ मुस्तंबत फरमाई। वो फरमाया कि असल में विलायत व मार्फत की बहुत सी अलामात हैं। किसी वली की ये भी अलामत है, ये भी अलामत है। तो विलायत व मार्फत की मिन जुमला अलामात में से एक अलामत हुब्बे मौत भी है कि जो अल्लाह का सच्चा वली होता है वो मौत की तमन्ना रखता है, भले तबी तौर पे रखे भले अक़ली तौर पे रखे, क्योंकि उसको पता है कि अल्लाह मेरा महबूब हकीकी है, मैं उसका जो है मुहिब्ब सादिक हूँ। तो लिहाजा उसको पता है कि मौत की मंजिल तय करने के बाद मुझे मेरा महबूब मिल जाएगा। लिहाजा चूँकि अपनी विलायत में वो सच्चा है, लिहाजा वो मौत की तमन्ना करता नज़र आएगा आपको। अब यह कि अक़ली तौर पर बस औक़ात करता है, बस औक़ात तबी तौर पर दहशत फील होती है एक इंसान को, नहीं यार अभी नहीं, लेकिन अक़ली तौर पर वो समझता है कि ये मौत एक ऐसा पुल है कि अलमौतु जसरुन यसिल हबीब इला हबीब, जैसे हदीस में आता है कि मौत एक पुल है जो महबूब को महबूब से मिलाता है। और एक हदीस में फरमाया अलमौतु तोहफ़तुल मोमिन, मौत जो मोमिन का तोहफ़ा है। लिहाजा जो मोमिन सादिक जो है और मुहिब्ब सादिक कभी भी मौत से पसो पेश नहीं करता, बल्कि वो अक़ली तबी तौर पर मौत की तमन्ना करता है। जो अच्छे रिवायात में आता है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अज़हर के मुहिब्ब सादिक हैं, एक गज़वे के अंदर शरीक है, जिहाद हो रहा है और तीरों की बारिश हो रही है और ये घोड़े पे सवार हैं। तो नमाज का वक्त हो गया, वुज़ू से थे, छलांग मारी घोड़े से, चादर बिछाई, नमाज शुरू कर दी। तो बड़े बेटे इमाम हसन जो पास मौजूद थे कि अब्बा जान आपने तीरों की बारिश हो रही है, दुश्मन हमलावर है, आप नमाज में खड़े हो गए। तो फ़ौरन फरमाया कि बेटा तेरे बाप को इस बात की कोई परवाह नहीं कि ये मौत पर गिरी या मौत इस पर गिरे, लेकिन मुझे अपने रब का फरीज़ा अदा करना है कि नमाज की हालत में मौत आती तो ये मुझे मतलूब है। सुभान अल्लाह। तो देखो जो मुहिब्बे साथी उनको पता है कि मौत का पुल
अबूर करके खुदा की महबूब ज़ात हमें मिल जानी है तो वो सच्चे तरीके से मौत की तमन्ना करते हैं। चुनांचे हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि एक नेज़ा ऐसा लगा जो जिस्म से आर पार हो गया और फवारे फूट रहे खून के, और साथियों से कह रहे हैं कि मुझे मुबारक दो, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बी काबा की कसम आज मैं कामयाब हो गया। कहा कि आप पर तो मौत तारी होने वाली है, आपको तो ज़्यादा वक्त नहीं है। कि हाँ मुझे पता है, इसलिए कि मैं इसी का इंतज़ार कर रहा था कि जहाँ मुझे मौत आई वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों से मेरी मुलाकात हो जाएगी। अब देखो उनकी वो तमन्ना सच्ची कि वो मौत को तमन्ना कर रहे हैं। इसी तरह आता है खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ईरानियों के साथ जिहाद हो रहा है तो रुस्तम पहलवान ईरान का बहुत बड़ा जर्नैल था, उसने आके कहा कि तुम लोग क्यों इन नौजवानों की ज़िंदगियों के दुश्मन हो रहे हो, हैं? किसी की माँ रोएगी, किसी की बीवी रोएगी, किसी के बच्चे यतीम होंगे, तुम्हारी तादाद कितनी है, तुम कितने लोग हो? कहा कि हम जितने भी हैं, लेकिन हम जो वो मौत से लड़ने के लिए आए हैं। कहा कि भी नौजवानों से कहो आप आफियत से घर ले जाओ। तो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि याद रखो कि ये नौजवान मौत से यूँ मोहब्बत करते हैं जैसे तुम शराब से मोहब्बत करते हो, और ये मौत को तलाश करते हैं। मौत आगे दौड़ती है, मौत के पीछे दौड़ते हैं, ये मौत से डरने वाले नहीं हैं। ये कहा तो वो रुस्तम पहलवान चला गया। दूसरा जर्नैल आ गया तो उसमें उसने आके बामान अरबनी उससे कहा कि भी तुम लोग कितनी तादाद हो? तो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि हम 700 हैं। सच्चे लोग थे, साफ साफ बताया 700 लोग हो, हम 13,000 का लश्कर है और 13,000 के पीछे की मजीद कमक भी हमें पहुंच जाएगी, और तुम 700 लोग हो तो बताओ पीछे मजीद कमक कितनी आएगी? तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने फरमाया अम्मा फिल अर्ज़ फला, ज़मीन से तो कोई कमक नहीं आएगी, अब मिन समा, अलबत्ता आसमान से आएगी, अलबत्ता आसमान से कमक आएगी, ज़मीन से तो कोई नहीं आएगी, 700 ही लड़ेंगे। तो उसने कहा कि भाई मेरा ख्याल है कि तुम इरादा तर्क करो लड़ने का, इसलिए कि कहाँ 700 कहाँ 13,000। तो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि अब वाइज़ अब मुकातिल, क्या तू वाज करने आया ये क़िताल करने आया है? उसने कहा क़िताल करने आया हूँ। कहते ठीक है फिर क़िताल के तैयार हो जाओ। कहा कि ऐसा गुमसान का रन पड़ा, ऐसी जंग हुई कि उनके 1,000 आदमी मारे गए, उनके लश्कर 1,000 मारे गए और इधर 700 में सिर्फ 7 शहीद हुए और मैदान मार लिया। तो देखो ये वो लोग हैं जो मौत को तलाश करते हैं, तो ये वो सच्चे वली हैं। इसे हज़रत थानी ने फरमाया कि विलायत और मार्फत की अलामतों में से एक अलामत ये भी है कि मौत से तभी ये अकली तौर पे मोमिन सादिक मोहब्बत करता है। और ये जो है यहूद जो कहते हैं कि हम अल्लाह के महबूब हैं और अल्लाह हमारा महबूब है, इसका मतलब ये खोखला दावा है। अगर सच्ची विलायत और मार्फत होती तो ये मौत की तमन्ना करते, लेकिन अल्लाह ने साथ ही कह दिया लन यतमन्नहु अबदा, ये कभी भी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे बल्कि हज़ारा साल तक जीने की तमन्ना रखते हैं ये लोग। तो इससे पता चला कि जो विलायत और मार्फत की दुनिया में मशाइख के सिलसिला में कितने औलिया कामिलीन हैं जो मौत के मुंतज़िर रहते हैं, अक़ली तौर पे मुंतज़िर रहते हैं, भले तभी तौर पर उसे पेशो पेश करें लेकिन मौत से घबराते नहीं। उनको मौत का चस्का ऐसा लगता है जैसे रोटी और चटनी खाते हैं, सीसी भी करते हैं लेकिन उसका लुत्फ़ भी उठाते हैं और महबूब हकीकी की जो है दीदार के लिए बेकरार भी होते हैं। तो देखो इस आयत से हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने वो तसव्वुर का मसला साबित फरमाया कि हुब्बे मौत जो है ये भी विलायत व मार्फत की एक अलामत है कि जिसका अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में इज़हार फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या फ़ाइन बात है और कैसे बारीक अंदाज से समझा दी। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर।